समझना ही रब पूजना है। रब असी मनते हैं, रब नूं समझोगे तो सौखे हो जाओगे, नहीं समझोगे तो औखे हो जाओगे। हुण मैं रब मनदा भी सर्वव्यापी कुदरत दे विच रूप विच फैलिया होया परमात्मा ही है। जदों गुरु नानक नूं पुछया गया भी महाराज रब मिलना चाहुंदे आ रब नूं, उन्हां ने कहा मेरा रब बलिहारी कुदरत वसिया, इहदे च ही वसिया, इहदे विच कोई चीज़ नहीं, इहो ही है। विच ते गल कहण चाहुंदी है, ध्यान नाल समझो इस नुकते नूं, कहण चाहुंदा है भी इहदे विच कुछ है, कहण चाहुंदा है। मैं जिवें अगे भी एक दफा गल कर चुकिया, एक शब्द है सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मैं किया, ऊच नीच मैं जोत समानी घट घट मां दो जिया। बई जिवें लकड़ी दे विच अग है, दुध च घिओ है, इस तरह रब भी कहंदे बंदे दे अंदर है। पर मेरा तुसीं जवाब देना है कि लकड़ी दे विच अग है, लकड़ी दे विच अग है कि अग दा पहला रूप लकड़ी है? अग दा पहला रूप केड़ा है? लकड़ी। ओदा ते रूआं रूआं अग है, ये थोड़ा ओदे विच अग है। लकड़ी दा रूआं रूआं अग ही है। पहली शेप लकड़ है, दूजी शेप अग है। दुध दे विच घिओ है, दुध दा पहली शेप है दुध, दूजी शेप है दही, तीजी शेप है लस्सी ते मक्खन, चौथी शेप की है? मक्खन नूं गर्म कर लो, घिओ। दुध दे विच घिओ है कि दुध ही घिओ है? दुध ही घिओ है। घिओ ही दुध नहीं सी, ये शेप बदल गई ते नाम बदल गया, उहदे विच नहीं। मतलब कहण दा जदों गुरबाणी चाहुंदा भी कुदरत विच रब है, असल विच सच्चाई ये है सारा कुछ ही रब है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। आपां कह दिंदे आ बच्चे दे विच ही जवान है, इदां नहीं कहंदे बच्चे दे विच एक जवान छुपिया होया हैगा कि नहीं? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जवान है कि जवान की पहली शेप बच्चा है ते दूजी शेप जवान है। जवान दे विच बुढ़ा हैगा कि नहीं? बुढ़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि ਇਹਦਾ ही अगला रूप होऊगा बुढ़ा, ਇਹਦਾ अगला रूप बुढ़ा। पर कहण च की आउंदा है भी जवान दे विच कोई बुढ़ा छुपिया होया। हुण जे कमला बंदा बुढ़ा लभण लग पवे विच भी ਇਹਦੇ चों बुढ़ा लभना, बच्चे चों जवान लभना, इदां किवें हो सकदा? असी कुदरत दे विचों रब लभदे आ, इहदे विच कोई रब है? गल कहण चाहुंदी है, कहण चाहुंदी है, बस सिर्फ समझाण वास्ते हुंदा है। कुछ नुकते सिर्फ समझाण वास्ते वरते जाते हैं। हुण बंदा कमला ही है जे लभण लग पिया भी जवान विच बुढ़ा है जी, हैगी सच्चाई है, पर जवान दी दूजा रूप बुढ़ा है, पहला शेप जवान है। जवान दी पहली शेप की सी? बच्चा। बच्चे दी पहली शेप की सी? भरूण मां दे ढिड च। उदू पहली शेप की सी? सैल। उदू पहली शेप की सी? रस, ब्लड। उदू पहली शेप की सी? रस। उदू पहली शेप की सी? खाना। उदू पहली शेप की सी? बाहरों कुदरत, इहदे विच ही सी सब्जियां रचा खादा सी। इदां शेप बदली गई, अगे अगे जाई गया, नाम बदली गए, शेप बदली गया, पर एक सी, एक जिन्नू बाणी कहंदी एक ही है। एक रब नहीं, सारा कुछ एक है। अर्थ ये करना सी जदों आया ना गुरबाणी च भी एक, ते साडे लोकां ने दा अर्थ कर लिया परमात्मा एक है। ये अर्थ नहीं बनता, सारा कुछ एक है, ये अर्थ बनता। जे तुसीं ये अर्थ करोगे तो अपने आप नूं उस एक दे विच ही गिणोगे, रब दा रूप गिणोगे, रब दा पार्ट गिणोगे। जे असीं अर्थ ये करांगे परमात्मा एक है, नहीं, समुच्चा पसारा एक है, समुच्चा पसारा एक है, ते ओदे विच ही मैं हां। अपने आप नूं समुच्चे पसारे दे विच गिण लो, उदों बाद जिन्नियां जिम्मेवारियां ने वो फिर मेरे ते पै जाणगियां। अपने फर्ज आप निभाउणे पैणगे, अपने काम आप करने पैणगे, रब दा रूप बन गए हुण आपां। समुच्चा पसारा एक है, ओही सतनाम है, ओही करतापुर क्रिएट कर रही है एनर्जी, अपने आप नूं करी जांदी, अगे अगे वधी जांदी। ओही निर्भौ है, ओही निर्वैर है, ओही अकाल मूरत है। लहर खत्म हुई है, समुंदर थोड़ा खत्म होया, अकाल मूरत है, ओही अजूनी है।
ਉਹੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ 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 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 12 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿ ਭੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਥੋੜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ? ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਕੌਣ ਨਿਭਾਊ? ਅਸੀਂ ਆਪ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਊ? ਅਸੀਂ ਆਪ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਅਸੀਂ ਆਪ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਕੇ ਬੰਦੇ? ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੂ ਫਿਰ? ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੌਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੌਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈ। ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਵਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾ, ਡੌਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸਵਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਜ? ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਜ ਮੇਰੇ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਪਕੜ? ਏਦਾਂ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਪੂਜਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੱਠੇ ਲਾਏ, ਇੱਟਾਂ ਪਕਾ ਲੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸੀ? ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਨੂੰ।
सानू खजूर वेखी ये जी शरीर वास्ते गर्म हुंदी है, चंगी हुंदी है, असी खजूर नू समझिया, खाधा ते अपनी जिंदगी च ले आंदा। असी सेब नू वेखिया, असी केले नू वेखिया, असी अंगूर नू वेखिया, असी शहद नू वेखिया, असी समझिया ते समझ समझ के फायदा लिया। समझ के फायदा दिता कि नहीं कुदरत ने? बस रब नू समझी चलो ते फायदा लई चलो। रब मीनज फैलिया होया सारा कुछ, समझी चलो, फायदे लई चलो। अज तक साइंस ने किनू समझिया? कुदरत नू, ते गुरबाणी उसे नू रब कहंदी। समझो आ फैले हुए एक नू समझो। जिन्ना मर्जी समझ लो, तुहानू लगना भी अगे तो अगे अगाध बोध है, ते निबड़दा ही नहीं किते। तेरा कीता जातो ना, ये तू किन्ना क कर लिया अपने आप नू। ये नहीं भी तू आ सारा कुछ कीता, भी किसी रब ने आ कीता है, नहीं, तू अपने आप को किन्ना क फैला लिया है। वधी जाना है, वधी जाना है। साहिब मेरा नीत नवा, ऐदा नहीं भी तेरा कीता है, तू कोई बंदा है, तू रब है, तू ये सारा कुछ कीता है, नहीं, अपने आप को होर किन्ना क वड्डा करेगा। ये अर्थ है। जिवें आपां कहदे ने किन्ना क लम्मा होएगा, होर कईयां नूं कह नहीं दिंदे भी होर किन्ना क वधेगा, भी अजे 16 सालों का एडा हो गया 6 फुट का, कईयां नूं कह नहीं दिंदे किन्ना क वधेगा। जेड़ा मारन के तू कीता, तू अपने आप को किड्डा कीता, किड्डा करी जाना, हजे भी करी जाना, क्रिएट कर रहा अगे अगे। बस ये नुकता जे किते साडे समझ आ जांदा, सिख कौम वखरी कौम बन जाती। एक नुकता समझ च आ जांदा, असी सब तो वखरे सी। रब नूं मनण वाली इत्थे हिंदू ने, रब नूं मनण वाली इत्थे मुसलमान ने, रब नूं मनण वाले बाकी धर्म ने, सिख भी उदां दी ने। असी मनदे रब नूं ही आ, पर समुच्चे पसारे नूं एक मनदे आ। मैं अपने आप नूं उहदे विच गिणना, ऐदां मनना सी। इह मनण ते उस मनण च बड़ा फर्क है। फिर समझ आ जांदी सी, हिंदू जोगी गुर गुर करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदाए, पर नहीं जी नहीं, कबीर का स्वामी रहे समाए। ये सी फर्क सी। फिर अपनी जिम्मेवारी लत्तां ते भार पै जाना, किन्नी जिंदगी सोहनी बन जाती। ते सिख वखरी कौम ते आपी बन गई, फिर वखरी सोच आपी वखरी कौम। तुहानू वखरी सोच वखरी कौम बनाउंदी है। अजकल मैं सुनदा सिख कौम दी होंद नूं खतरा है। मैं कहना होंद ते इन्हां ने 300 साल पहले ही खत्म करती सी। किहड़ी होंद दी गल करदा यार? सारे काम ते तू उन्हां ते करदा, तेरा एक कर्म है जिहड़ा वो वखरा विखा दे। धर्म परिवर्तन होए नूं ते 300 साल हो गया। कलगियां वाले पातशाह दे जाण तो बाद नाल दी नाल सिखां दा धर्म परिवर्तन हो गया सी। पग ते कशहरा हैगा, पर कम सारे जिहड़े ने वो पुजारी दे दसे ही करदा है। होंद ते इन्हां ने कदों दी खत्म करती। की फर्क पैना? वो कहंदे साडा ही एक रूप ने, बस वड्डा एक सिस्टम है, उहदे विच इह भी कोई फर्क नहीं पैना ही नहीं। क्यों मारू अगला सानू? जेड़े मरे पे ने उन्होंने की मारना? जेड़े है ही उदां दी मनदे ही उदां ने, जिन्हां तो खतरा ही कोई नहीं। सिख कौम ते इदां दी कौम सी, ढांचा हिल जांदा सारा। इन्हां दी सोच ही बड़ी वखरी है, डिफरेंट तरीके नाल सोचदे ने। इन्हां दा रब कित्थे आ? वड्डा तेरा दरबार। इन्हां दा दरबार ही वखरा, सच्चा तुद तखत, सिर शाह पातशाह, निश्चल चौर छत। तेरा चौर आपे हो जाता है, तेरा निश्चल, तेरा वड्डा दरबार है। वो वड्डा दरबार जिहड़ा हर समय हर थां लगे रहिंदा। कुदरत तख्त रचाया, आ तख्त रचिया पिया, गल ही वखरी।